नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप है। वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार का वीकली पंचांग 26 मई 2025 से लेके 1 जून 2025 तक है। 26 मई सोमवार को चतुर्दशी तिथि है। 27 मई मंगलवार को अमावस्या है, सुबह 8:32 तक। उसके बाद प्रतिपदा तिथि है, परंतु इस बार प्रतिपदा तिथि का क्षय हो रहा है। 28 मई बुधवार को द्वितीय तिथि है। 29 मई गुरुवार को तृतीय तिथि है। 30 मई शुक्रवार को चतुर्थी तिथि है। 31 मई शनिवार को पंचमी तिथि है। और 1 जून रविवार को षष्ठी तिथि है। जी, तो इस हफ्ते कुछ योग पढ़ रहे हैं। जैसा कि सर्वार्थ सिद्धि योग इस हफ्ते 2 बार पढ़ेंगे। पहला 28 मई को सूर्योदय से लेके रात के 12:29 तक रहेगा। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 29 मई को रात के 10:39 से 30 मई को रात के 9:29 तक है। दूसरा योग यहाँ पे रवि योग बनेगा, जो कि 29 मई को पड़ेगा। 10:39 रात के 10:39 से 30 मई को रात के 9:29 तक है। साथ में 31 मई को 9:09 रात के 9:09 से लेके 1 जून को रात के 9:37 तक रहेगा। इसी प्रकार एक योग और बन रहा है, जो हम हमेशा आपको शुभ योग के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक अशुभ योग भी बन रहा है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, जो है यम घंटक योग। यम घंटक योग नाम से ही समझ में आ रहा है, यम यानी कि मृत्यु के देवता और घंटक यानी कि संकट। ये समय इन दोनों शब्दों से मिलके, यम और घंटक से मिलके बन रहा है, यानी कि ये जो समय है वो संकटदायक है, भय का है, कष्ट या दुर्घटनाओं से जोड़ा जाता है। इस दिन क्या क्या आपको इस योग में किस तरीके से योग बनता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर दिन और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन से योग बनता है। साथ में कभी कभी जब विशेष रूप से कुछ ग्रहों की युति होती है जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होता है, जैसे कि चंद्रमा पर शनि राहु की युति हो गई, अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई या उनकी युति हो गई, तो ये योग निर्मित हो जाता है। इस योग में आपको क्या क्या नहीं करना है। आपको कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना है। दूर की यात्रा, यानी कि अगर बहुत ही दूर आपको जाना है, उस तरह की यात्राएं आपको स्थगित करनी है। साथ में कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना है। विवाह हो गया, सगाई हो गई या गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ कार्य इस समय नहीं करने हैं। इन सारी चीजों को आप यम घंटक योग में अवॉइड करें। जी। आगे हैं जयंतियां। तो 26 मई को सोमवार को शनि जयंती पड़ रही है। जी, 26 मई को शनि जयंती पड़ रही है। शनि भगवान का जन्मदिन, और हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि देव की जयंती यानी कि उनका जन्मदिन मनाया जाता है। शनि देव कर्म, न्याय, दंड के देवता हैं। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र हैं। शनि देव हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल देते हैं। यहाँ अगर हम बात करें धैर्य अनुशासन की, तो शनिदेव का नाम सबसे पहले आता है। न्याय का नाम जब हम सुनते हैं तो शनिदेव का नाम सबसे पहले आता है। अगर शनिदेव की कृपा चाहिए तो आप उनकी पूजा करिए, उनके जाप करिए, लेकिन साथ में कहते हैं कि अगर हम अपने कर्मों पर काम करने लग जाएं सही तरीके से तो शनिदेव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो जितने हम शुभ कर्मों की तरफ बढ़ेंगे उतना ही शनिदेव की कृपा हमें मिलेगी। जी। 29 मई को रंभा तृतीय व्रत है। जी, रंभा तृतीया के बारे में अगर मैं बात करूं तो रंभा जो अमृत मंथन हुआ था उसमें से 14 रत्नों में से एक हैं। रंभा एक अप्सरा है और इन्हें कहीं ना कहीं एक यूथफुलनेस यानी कि सौंदर्य के साथ जोड़ा जाता है। तो इन इनकी जयंती अपने आप में यही दर्शाती है कि वो पर्टिकुलर डे आप अपना ध्यान रखें। कहने का मतलब यही है कि अपने ऊपर काम करें, अपनी फिटनेस पर काम करें, जिससे कि आप लंबे समय तक अपनी हेल्थ को यानी कि अपनी यूथफुलनेस को मेंटेन कर पाए, जो कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए अच्छी है। जी।
तो इसी के साथ इस हफ्ते का पंचांग समाचार यहीं पे समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।